हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स में आज हम एग्जांपल 1 ले रहे हैं। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 इन द ईयर 1991। 1991 में सुंदरनगर की पॉपुलेशन ये थी। In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. Means 2001 में इंक्रीज होकर इतनी इंक्रीज हो गई 72,958 इंक्रीज हो गई, यानी जो भी पॉपुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है 91 में 2001 में इतनी और बढ़ गई। What was the population of the city in 2001? 2001 में टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? तो पहले हम लिखेंगे कि हमारी पॉपुलेशन कितनी थी 1991 में। तो पॉपुलेशन in 1991 that is equal to 2, 3, 5, 4, 7, 1. Now increase in population, we have to write increase in population. Increase in population टोटल इंक्रीज जो हुआ है दैट इज 72958। दिस इज द इंक्रीज, यानी ये थोड़ा सा बढ़ गई है पॉपुलेशन इन 2001। बट टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई है 2001 तक? पूरी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन in 2001। 2001 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? दोनों को हमें प्लस करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि पहले ये पॉपुलेशन थी और उस इतना इंक्रीज हो गया है। सो वी हैव टू राइट लाइक दिस 2, 3, 5, 4, 7, 1 and for this we have to add this. So right from the extreme right means वंस प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। दूसरा नंबर है हमारा 5, 9, 2, 7। जब भी हमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो जब हम दूसरा नंबर लिखते हैं तो राइट साइड से लिखना शुरू करिए, तो उसकी डिजिट्स की प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक होगी, अरेंजमेंट ठीक होगा, तो एडिशन सही आएगा। नाउ ऐड दिस 8 plus 1 that is 9, 7, 5, 12, 1, 10, 14, 1, 6, 7, 8, 10, 3. So this is 308,429. Now Salma added them by writing this as this and this as this. Means Salma ने जो पॉपुलेशन 91 में थी उसे इस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा, उसके बाद जो इंक्रीज हुआ उसको भी एक्सपैंड करके लिखा और फिर उनका टोटल किया। देन शी ऑल्सो गेट दिस 308,429 एंड ऑल दीज मैथड्स आर करेक्ट। दीज टू मैथड्स आर करेक्ट। In example 2, in one state the number of bicycles sold in the year 2003 was 743,000. In the year 2003 and 4 the number of bicycles sold was 800,100. In which year were more bicycles sold and how many more? 2003, 2 and 3 में इतनी साइकिल्स बनाई गई, बेची गई, सोल्ड की गई, और 2003 और 4 में इतनी साइकिल्स सोल्ड की गई। तो हमें ये देखना है कि किस ईयर में ज़्यादा की गई और कितनी ज़्यादा की गई। नाउ हियर इन एग्जाम्पल 2, इन 2002 एंड 2003 में बाइसिकल जो सोल्ड हुई ये थी, तो हमें क्या लिखना है? बाइसिकल्स सोल्ड इन 2002 and 2003। तो इसका हमें क्या लिखना है?
743,000 इतनी सोल्ड हो गई। अब बाइसिकल्स सोल्ड इन 2003 एंड 2004, इसमें कितनी हुई है? 8,001,000। इट मीन्स क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं कि 7,43,000 है और यहाँ पे 8 लाख है। इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, ये नंबर ग्रेटर है इससे। तो इट मीन्स 2003 एंड 4 में नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड ज़्यादा हुई हैं, लेकिन कितनी हुई है ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमें चेक करने के लिए सब्ट्रैक्ट करके देखना होगा जो ज़्यादा वैल्यू उसमें से। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, subtract from this 43,000 means we have to subtract less value from the greater value. So minus करिए, 10 में से 3 7, then 9 5, it means 57100. So this number of bicycles are more in the year 2003 and 4. ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर हमें इसे चेक करना है, चेक द आंसर बाय एडिंग, अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? जो हमारे पहले बाइसिकल्स जिस ईयर में हुई है उसमें ये नंबर को हमें ऐड कर देना है। इट मीन्स 743,000 में आपको ये नंबर ऐड कर देना है 57100। तो आपको टोटल ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। इट मीन्स ये टोटल आपका नंबर ऑफ बाइसिकल्स होगा। ये देखिए सेम वही वैल्यू आ गई है। इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। नाउ एग्जांपल नंबर 3, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। टाउन न्यूज़पेपर एक है, वो रोज छपता है। 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस। एक कॉपी में 12 पेजेस होते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं सबसे पहले। 1 कॉपी में 12 पेजेस होते हैं, जो हमें गिवन है वो लिखते जाएंगे। 1 कॉपी में 12 पेजेस हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। इसकी कॉपीज न्यूज़पेपर की जो कॉपी है उस वो प्रिंट होती है इतनी। तो नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड, कितनी कॉपीज प्रिंट हो रही हैं? दैट इज 11,980। इतनी कॉपीज रोज प्रिंट होती हैं और एक कॉपी में 12 पेजेस हैं। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पेजेस to be printed, number of pages printed, that is equal to 11,980 multiply by 12. क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 1 कॉपी में 12 पेजेस हैं, तो इतनी कॉपीज में कितने पेजेस होंगे? सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट दिस नंबर 143,760. It means total number of pages to be printed are this. Now example 4, the number of sheets of paper available for making notebooks is this. यानी कि आपके पास एक शीट है और उसमें से आपको पेपर्स बनाने हैं, और एक शीट में से आप जो पेपर बना सकते हैं वो 8 पेपर्स बना सकते हैं, 8 पेजेस बना सकते हैं। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक। एक नोटबुक में पेजेस लगाने के लिए जो बनाए जाएंगे इस शीट से पेपर, वो 8 पेजेस बन पाएंगे। तो वन शीट से जो पेजेस बनेंगे दैट आर 8 पेजेस, और ये नोटबुक में लगाए जाएंगे। Now each notebook contains 200 pages. 200 पेजेस एक नोटबुक के बनेंगे।
एक नोटबुक जब प्रिपेयर करी जाएगी तो एक नोटबुक में यानी कि 1 नोटबुक में 200 पेजेस लगने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने पेजेस बन सकते हैं 75,000 शीट से। तो 1 शीट से 8 पेजेस बन सकते हैं, तो 75,000 शीट से कितने पेजेस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस फ्रॉम 75,000 शीट्स। नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस बना पाएंगे 75,000 शीट से। तो 1 शीट से 8 पेज बना रहे हैं और 75,000 शीट से हम इतने पेजेस बना पाएंगे। मल्टीप्लाई करना होगा 8 पेजेस से, क्योंकि 1 शीट से 8 पेज हम बना सकते हैं। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई इट देन वी विल गेट 6 लाख। इट मीन्स हम 6 लाख पेजेस बना पाएंगे। अब हमारे पास टोटल पेजेस हो गए हैं, टोटल पेजेस फ्रॉम द शीट्स। टोटल पेजेस 6 लाख हैं। अब इनसे हमें नोटबुक बनानी है और नोटबुक में 1 नोटबुक में 200 पेजेस लगने। इट मीन्स 6 लाख पेजेस शेयर होंगे हमारे नोटबुक्स में, एंड शेयरिंग इज डिवीजन। देयरफॉर वी हैव टू डिवाइड 6 लाख पेजेस बाय 200 पेजेस। हम 200 पेजेस से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स मेड फ्रॉम दीज शीट्स। इसको डिवाइड कर दीजिए, वी विल गेट 2 3s and then 0 0 0। इट मीन्स 3000 नोटबुक्स। 3000 नोटबुक्स हमारी बनेंगी 75,000 शीट से। इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन हम इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम डिवीजन फॉर्म से भी कर सकते हैं। सो वी गेट 3000 नोटबुक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।